हेलो एवरीवन। पर्सनैलिटी। कभी कभी आपको ज़िंदगी में ऐसा इंसान ज़रूर मिला होगा जिनको देख के ऐसा लगता है कि वाह, क्या शख्सियत है उनकी, क्या दिल है उनका, कितना खूबसूरत है ये इंसान। ऊपर से नहीं, अंदर से भी आप भी पा सकते हैं ये शख्सियत। आप भी जब किसी एक ग्रुप में जाओगे, तब जब आप बातें बोलोगे ना, तब बाकी 10 सुनते रहेंगे कि यार अमेजिंग है ये पर्सनैलिटी, अमेजिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और जानते हैं वो क्या क्या बेसिक मेथड्स है जिसकी हेल्प से आप लोग एक बहुत सुंदर पर्सनैलिटी पा सकते हैं। नंबर 1, नो योरसेल्फ, डोंट कंपेयर टू अदर्स। आपकी एबिलिटीज़, आपकी स्किल, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आपके प्लस पॉइंट, आपके माइनस पॉइंट, सब कुछ आप जानिए और फिर उसके हिसाब से आप एक्शंस लीजिए। और कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर मत कीजिए या फिर दूसरों को भी करने का मौका मत दीजिए, क्योंकि आप एक अलग हो और दूसरा वो भी अलग है। तो कभी भी पर्सनैलिटी को कंपेयर मत कीजिए। नंबर 2, रीड बुक्स और पॉडकास्ट एंड मीट न्यू पीपल। अब क्या करता है कि हमारी जो ये बिज़ी सा एक लाइफ है, उसमें बुक पढ़ने की हमें कभी कभी फुर्सत नहीं मिलता है, तो आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे पॉडकास्ट है, जो भी आपको पसंद हो, आपके पर्सनैलिटी से मैच करता हो, वो आप देख सकते हो। बुक्स पढ़ सकते हो, ऑडियो बुक सुन सकते हो, उसके अलावा यूट्यूब में समरी भी सुन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और नए नए इंसान से मुलाकात कीजिए, उनसे जानिए, उनका लाइफ के बारे में जानिए, उनकी जो पर्सनैलिटी है उनके बारे में जानिए, ताकि आप भी एक खूबसूरत पर्सनैलिटी पा सकते हैं। बहुत सारे लोग फ्रॉड भी होते हैं, तो उससे बचो। नंबर 3, बैलेंस योर इमोशंस। अगर आपकी बात बात पे गुस्सा करने का आदत है, या फिर बात बात पे रोने का आदत है, या फिर कोई आपको कुछ बोले तो छोटे से छोटे बात को भी आप बतंगर बना देते हो, या फिर आपको छोटे से छोटे बात पर भी बुरा लगता है, या फिर आप कोई आपको कुछ और बोल रहा है और आप कुछ अलग ही समझ रहे हो, ये सब कुछ सुधारो। किस तरह से सुधारना चाहिए वो आप खुद जानते हो। मेडिटेशंस करो, बुक्स पढ़ो, लोगों की बातें सुनो, अच्छे। नंबर 4, कभी कभी हमें चलते राहों पे ऐसे इंसान भी मिल जाते हैं जो कि आपको हर्ट करता है, बातों बातों पर आपको इंसल्ट करता है। तो आप उन पे चिल्लाइए मत, क्योंकि जब अगर चिल्लाओगे तब क्या होता है कि वो और आप सेम हो जाते हो। आप तो अलग हो ना, तो आप उन जैसा क्यों बनोगे। उसके बदले आप ऐसा कुछ उन्हें बोल सकते हो ताकि आपकी एक बात ही उनको चुप करा दे, नेक्स्ट टाइम पे आपको कुछ बोलने की हिम्मत ही ना हो। नंबर 5, कन्वर्सेशन, ब्रॉड राइट मेंटालिटी एंड वन ओपिनियन। आप लोगों से बात कीजिए, जितना बात करोगे, जितना बात करोगे, जितना आप उनके सुनोगे, जितना आप खुद की ओपिनियन दोगे, उतना ही आपकी मेंटालिटी ब्रॉड होगा। आपको एक तरह से सोचने का मौका नहीं मिलेगा, आपको बहुत तरह से सोचने का मौका मिलेगा। तब क्या होता है, जब आप बहुत लोगों से मिलोगे, बहुत लोगों से बातें करोगे, बहुत लोगों की जो थिंकिंग है, मेंटालिटी है, उसको भी आप परस्यू कर सकते हो, और उसके हिसाब से और उसके हेल्प से आपकी मेंटालिटी भी ब्रॉड होगा और आप वर्सेटाइल पर्सन बन जाओगे। नंबर 6, बी पॉजिटिव, नेवर लॉस होप। कभी कभी ऐसा होता है कि टूट जाते हैं हम एक्चुअली, लेकिन तब भी अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, पॉजिटिव रख सकते हो कि नहीं, ये होगा,
ये होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, मैं ज़रूर कर सकती हूँ, या फिर कुछ पॉजिटिव बातें, तो ज़रूर होगा। सीरियसली ये वॉक करता है। ओम शांति ओम में हमने देखा था कि वो जो एक लाइन था ना, अगर आप दिल से कुछ चाहते हो तो पूरा कायनात उसे मिलाने के लिए रच जाता है, ऐसा कुछ। तो वो बात सच है, जो आप दिल से चाहते हो ना कि ये हो, ज़रूर होगा। यकीन रखिए खुद पे, यकीन रखिए यूनिवर्स पे, यकीन रखिए भगवान पे। सच में ये काम करता है। अफर्मेशंस बोल सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे अफर्मेशंस है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। इस अफर्मेशंस का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो आप देख सकते हो। तो पॉजिटिव रहिए। नंबर 7, एज नो एवरीबडी, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज और योगा मेडिटेशन है, ये सच में नीडी है। क्योंकि अगर आप अंदर से फिट नहीं रहोगे, कुछ दिन बाद आप बीमार पड़ जाओगे या फिर मेंटली स्ट्रेस्ड रहोगे, खाना पीना अच्छे टाइम से नहीं करोगे, ठीक से नहीं खाओगे, तो हमारी बॉडी वॉक करना कम कर देता है, हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाता है। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है, आप उसमें जो भी डालोगे वो आपको रिटर्न में देगा। अगर आप उसमें अच्छी चीज़ें डालोगे तो अच्छा रिज़ल्ट पाओगे, अगर आप बुरा डालोगे तो बुरा रिज़ल्ट पाओगे। तो ये आपकी डिसीजन है, आप क्या करना चाहते हो। नंबर 9, बी हम्बल एंड रिस्पेक्ट अदर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जब रिच हो जाते हैं तब अदर्स को बहुत बुरी तरीके से बिहेव करते हैं, या फिर हम कभी कभी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि रेस्टोरेंट्स के जो वेटर है, ओनर है या फिर कुछ और, उन तो बुलाते हैं तो वेटर, ओए ये क्या हुआ भाई, अच्छी तरीके से बुलाओ भैया, या फिर जो भी आप इस तरह से रिस्पेक्ट देख कर बुलाना चाहते हो उसको बुलाओ। जितना भी आप रिच हो जाओ, जितना भी आपको सक्सेस मिल जाए लाइफ में, कभी भी जो मेन रूट है ना आपका, वो कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा हम्बल रहो, तो आपको ना, तो आप और पाओगे। अब इसको सोच के मत हम्बल होना कि मैं और पाऊंगी इसलिए मुझे हम्बल रहना चाहिए। दिल से रहो यार। नंबर 10, अ गुड लिसनर। जब आप लोगों की बातें सुनोगे, बीच में बार बार टोकोगे नहीं, तब उनको बोल के भी शांति मिलेगा और आपको सुनने में भी। अगर आप बीच में ही उनको टोक देते हो तो आप उनकी पूरी बात समझ में ही नहीं आएगा आपको। इसलिए एक गुड लिसनर होना भी ज़रूरी है। नंबर 11, इंक्रीज योर फन नेचर एंड बैलेंस्ड लाइफ। आप वॉक पे सीरियस हो, लेकिन आपको हेल्दी रहने में, आपके दिमाग को शांति देने में, या फिर आपको मैंने बोला ना एक मशीन, उसको अच्छा रखने के लिए आपको बीच बीच पे उस पर हम क्या करते हैं कि बालों में शैम्पू भी लगाते हैं, ऑयल भी लगाते हैं, कोई मास्क हो गया ये भी लगाते हैं, चेहरे पे भी। तो इसी तरह से उसको अच्छे रखने के लिए, हमारी जो बॉडी है, हमारी पर्सनैलिटी है, उसको अच्छा रखने के लिए हम खुद को अच्छा रखने के लिए कभी कभी हमको काम भी करना पड़ता है, कभी कभी हमें प्यार भी करना पड़ता है, कभी कभी हमें कुछ और भी करना पड़ता है, कभी कभी हमें फ़न भी करना पड़ता है। तो फ़न करो, तो सब कुछ करो, लाइफ को बैलेंस रखो। तो आपको अगर जानना है कि लाइफ को बैलेंस कैसे रखना चाहिए, तो इस पर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप जाके उसको देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। नंबर 12, ग्रेटफुल टू गॉड एंड एवरीवन। क्या होता है कि हमको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हम एक बार थैंक यू बोलने से इतराते हैं गॉड को या फिर किसी और को जिसके लिए भी हमें मिला है। लास्ट में उनको ही थैंक यू बोलना हम भूल जाते हैं, तो ये गलत बात है। आप हर रोज़ सुबह उठ के भगवान को याद कर सकते हो, रात में याद कर सकते हो, कभी भी याद कर सकते हो। आप थैंक यू बोलो, लाइफ में आप ग्रेटफुल रहो, तब आपको खुशी भी होगी और आप अच्छी तरीके से और भी काम कर पाओगे। नंबर 13, स्माइल एवरी टाइम। जब भी आप किसी से मिलोगे या फिर
खुद से ही बातें करोगे, आप हमेशा स्माइल करो, क्योंकि स्माइल में एक ऐसा पॉजिटिवनेस है ना, जब आप अनहैप्पी भी रहोगे तब अगर एक स्माइल कर दो तो आपको एक एक एनर्जी मिलेगा, एक पॉजिटिवनेस मिलेगा, जिससे आपको काम करने में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और भी मोटिवेट करेगा। अगर आप ऐसे शक्ल बना के जाओगे तो उस इंसान को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप एक अगर खुला स्माइल लेके जाओ, लाइक ऐसा, तो वो इंसान भी आपसे मिलके हैप्पी होगा। तो लाइफ में जो भी हो, हंसो। कभी कभी आपका बुरा भी टाइम आता है, लाइफ ऐसा ही है, अप्स डाउन, तो उन सबको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। लाइफ में जो भी हो, स्माइल करो, स्ट्रांग रहो, गिरो लेकिन फिर से उठो। यही लाइफ की डेफिनेशन है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैंने जो भी बोला है या फिर आप लोग कहीं और से जो भी सुनते हो, पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, जो भी करते हो, उन सबको जितना भी हो सके, आपसे जितना हो सके, आप अप्लाई करो अपनी लाइफ में। इस तरह से देख के सुन के बस रख देना, ये कुछ भी नहीं होगा। तो बस वो देखना, वो सुनना बेकार गया। अप्लाई करो, देन रिज़ल्ट आपके सामने होगा। सो गाइस, ये था कुछ अमेजिंग सा टिप्स एंड मेथड्स जिसके हेल्प से आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा सकते हो। और भी सारे हैं लेकिन ये बेसिक्स है, इनको फॉलो कीजिए। धीरे धीरे आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंज देख सकते हो, पॉजिटिव चेंज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड थैंक यू।